राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। शिकायतें करने के लिए होती हैं और दर्द और गम बांटने के लिए। मैं अपना दर्द आप लोगों के साथ बांट रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब के चले जाते हैं, तो इसका दर्द मुझे बहुत ज़्यादा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मुझ गरीब पर थोड़ी सी अपनी कृपा दृष्टि भी करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तभी तो मैं भी आप लोगों की तरह खुश रह पाऊंगी। अब आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं। हमने कहानी शुरू की थी गोवा का रहस्यमयी सफ़र। 4 दोस्तों की कहानी थी। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। इसमें आरव, विवान, अनिका और सायरा, ये 4 दोस्त थे जो गोवा के लिए निकले थे। आरव इसमें बहुत समझदार और शांत लड़का था। विवान बहुत मजाकिया था पर बहादुर बहुत था। अनिका बहुत साहसी लड़की थी, जबकि सायरा बहुत डरपोक थी लेकिन दिल की बहुत साफ। इन लोगों ने रास्ते में जीपीएस ने जो मोड़ दिखाया उस पर टर्न किया और एक जंगल में फंस चुके हैं। ये उस जंगल में इनके साथ बहुत ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें हुई और ये एक मंदिर में फ़िलहाल फंसे हुए थे जहाँ आपने अपनी कहानी को छोड़ा था। अब ये उस मंदिर से शमशान की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ जाने के बाद इस जंगल से इनको मुक्ति मिलेगी। गहरी रात के सन्नाटे में चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ तूफान आया हुआ था, जैसे वो इन चारों को अपने अंदर निकल लेगा। फिर वे चारों हिम्मत करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे और शमशान को ढूंढने लगे कि वो किस डायरेक्शन में है शमशान। गाड़ी में आगे चलते हुए रास्ते में अजीबोगरीब इन्हें परछाइयाँ दिखीं। दिल दहलाने वाली चीखें इनके कानों में गूंज रही थीं। सबका डर से बहुत बुरा हाल था। गाड़ी बहुत देर से चल रही थी लेकिन इनको शमशान नहीं मिल रहा था। फिर सायरा ने कहा, गाइस रुको, मैं वो किताब अपने साथ लाई हूँ। जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं ये किताब वापस मंदिर में रख दूँगी, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको वहाँ से ले आई। इसमें देखते हैं शमशान घाट मंदिर से कितना दूर है। जब उन्होंने किताब खोली तो उसमें इन्हें एक नक्शा दिखाई दिया, जिसमें पता चला मंदिर के विपरीत दिशा में वो शमशान है। चारों उधर की तरफ मुड़ गए। जैसे ही शमशान के दरवाजे तक पहुँचे, आसमान में काले बादल मंडराने लगे। धरती कांप उठी। चारों गाड़ी से उतरे और शमशान में प्रवेश किया। शमशान में जैसे इन लोगों ने कदम रखा, वैसे ही इन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। सायरा ने आगे की तरफ इशारा किया, गाइस वो रहा पेड़। विवान राहत की सांस लेते हुए बोला, शुक्र है हम यहाँ तक तो पहुँचे। अब इस पेड़ को जल्दी से जलाते हैं ताकि हमें इन सब परेशानियों से छुटकारा मिले। आरव ने विवान का हाथ पकड़ लिया। रुक जा विवान, ये इतना आसान नहीं है जितना हमें दिख रहा है। लेकिन विवान ने उसकी एक बात नहीं सुनी और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उछालकर बहुत दूर फेंक दिया। पेड़ से आवाज़ आने लगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आरव ने मिट्टी के तेल की कैन उठाई और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। सायरा बोली, आरव ध्यान से। आरव ने इशारे में हाँ में सर हिलाया और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। और आरव पेड़ की तरफ बढ़ते हुए कुछ बुदबुदा रहा था। जो वो बुदबुदा रहा था उसकी वजह से वो पेड़ के पास पहुंच गया। ये देखकर विवान हैरान हो गया कि मुझे तो पेड़ ने अपने पास नहीं आने दिया, इस साले विवान को कैसे आने दिया। आरव
मंत्र बुदबुदा रहा था और पेड़ के ऊपर मिट्टी का तेल डाल रहा था। आरव ने सारा तेल पेड़ पर डाल दिया। फिर माचिस की तीली जलाई। जैसे ही माचिस की तीली जलाई वैसे ही ऐसा लगा किसी ने उस पर फूंक मार दी। आरव ने दोबारा से माचिस की तीली जलाई। फिर उसे किसी ने दोबारा से बंद कर दिया। आरव ने अपने मंत्रों की गति और अपनी आवाज़ को तेज किया। वो तेज तेज मंत्र पढ़ने लगा, जिस कारण अब की बार उसकी माचिस की तीली आराम से जल गई। उसने वैसे ही तुरंत उसको पेड़ पर फेंक दिया। पेड़ में थोड़ी सी आग लगी। जैसे ही आग लगी वैसे ही खौफनाक चीख गूंजी। चारों ने अपने कान बंद कर लिए। जब सब शांत हुआ, सब पेड़ की तरफ देखने लगे। पेड़ बिल्कुल वैसे के वैसे शांत खड़ा था। उसकी आग बुझ चुकी थी। तभी अनिका जोर से चिल्लाती है और सब उसकी तरफ देखते हैं। उसकी आवाज़ चीख में परिवर्तित हो गई और अनिका हवा में खिसती चली गई। कुछ समय बाद उसकी चीख शांत हो गई। तीनों दोस्त उसके पीछे भागे, लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया। सायरा जोर से चिल्लाई, अनिका! लेकिन तीनों के हाथ सिर्फ निराशा आई। तभी वो तीनों समझ गए कि इस पेड़ को जलाना इतना आसान नहीं है। तीनों निराश थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी पेड़ से हंसने की आवाज़ आने लगी। ये देखकर विवान बुरी तरह से डर गया और आरव के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी विवान को ऐसा लगा कोई उसके पैर खींच रहा है और विवान धड़ाम से गिर गया और वो पैरों के बल खींचते हुए पेड़ पर लटक गया। ये वही पेड़ था जिसको वो जलाने आए थे। इधर आरव घुटनों तक जमीन में गड़ता चला गया। अब अकेली सायरा बची थी। सायरा एकमात्र उम्मीद थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें आ रही थीं। सायरा रोने लगी क्योंकि वो स्वभाव से बहुत डरपोक किस्म की लड़की थी। लेकिन दबे कदमों से वो पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़कर उसे भी पेड़ पर टांग दिया। वो तड़पने लगी। सायरा छटपटा रही थी और छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उस शक्ति की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सायरा खुद को छुटा नहीं पा रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके हाथ में गंगा जल की बोतल थी। तो उसने देखा कि वो बोतल उसने कुछ देर पहले अपनी पॉकेट में डाल ली थी। तभी उसने तुरंत वो पॉकेट से गंगा जल की बोतल निकाली और जिस शक्ति ने उसको पकड़ रखा था उसके ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल उस शक्ति को छुआ, वैसे ही अनिका उससे छूट गई और पेड़ से नीचे आकर धड़ाम से गिरी। उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने उस गंगा जल को ऊपर लटके विवान के ऊपर भी डालना शुरू कर दिया, जिससे विवान भी पेड़ की गिरफ्त से आज़ाद हो सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके ऐसा करने से जिस पेड़ को जलाने की वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे और सिर्फ नाकामयाबी उनके हाथ लग रही थी। जैसे ही पेड़ पर गंगा जल पड़ा, वैसे ही पेड़ धूं धूं कर जलना शुरू हो गया और विवान पेड़ की गिरफ्त से आज़ाद होकर आरव के पास जाकर गिरा। ये देखकर आरव और विवान दोनों हैरान थे कि अच्छा, ये पेड़ मिट्टी के तेल से नहीं, गंगा जल से जलाया जाएगा, जिसका उन्हें नहीं पता था। आरव भी अब आज़ाद हो चुका था। सायरा आरव और विवान के पास आ गई थी
आरव और विवान ने सायरा को गले से लगाया और बोला, तू तो बहुत बहादुर निकली, जबकि हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा डरपोक तू ही है। इस बात पर विवान ने सायरा को शाबाशी दी। तीनों की आंखों में बहुत आंसू थे क्योंकि वो बच चुके थे। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। पता नहीं कितनी आत्माएं इस पेड़ में कैद थीं जिनको आज मुक्ति मिली थी। पेड़ से निकलते काले साए देखकर सायरा आरव से बोली, गाइस, अनिका कहाँ है? हमें उसे ढूंढना होगा। तब तीनों शमशान से बाहर निकले, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि पेड़ के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था। ये आंखें लगातार उनका पीछा कर रही थीं। एक बूढ़ी माई जो लठिया लेकर चल रही थी, उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। तीनों अनिका को खोजने लगे। बहुत ढूंढने के बाद अनिका एक पेड़ के पास बेहोश मिली। सायरा ने फटाफट से अनिका के मुंह में वही गंगा जल डाला जो उसने कुछ देर पहले पेड़ के ऊपर डाला था। गंगा जल डालते ही अनिका को होश आ गया। अनिका दर्द से कर्रा रही थी। उसको बहुत चोटें आई थीं। फिर विवान और आरव अनिका को सहारा देकर मंदिर तक लाए। धीरे धीरे चारों मंदिर के अंदर पहुंच गए और वहां बैठकर सबने राहत की सांस ली और बोले कि अब रात को निकलना सही नहीं रहेगा यहाँ से, कहीं हम फिर किसी मुसीबत में फंस जाएं। आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह निकलेंगे, क्योंकि हमारी हालत भी अब इतनी अच्छी नहीं है कि हम में से कोई भी ड्राइव कर सके। मंदिर में पहुंचकर चारों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बैठ गए। जब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तब आरव बोला, गाइस, हमने पेड़ पर काफ़ी सारा मिट्टी का तेल डाला पर वो जला नहीं, लेकिन जैसे गंगा जल डाला वो जलने लगा। ये बात कुछ समझ नहीं आई और ये बात किताब में भी नहीं थी। इस पर सायरा बोली, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि विवान जब पेड़ के पास जा रहा था तो वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाया और तुम पहुंच गए आराम से। तब आरव ने बोला, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि पेड़ के पास जाना आसान नहीं है। उसमें कुछ मंत्र हैं, उसको हमें पढ़ना होगा, तभी हम पेड़ के पास पहुंच पाएंगे। और मैंने वो मंत्र पढ़ लिया था, इसलिए मैं पेड़ के पास पहुंच पाया। तब सायरा बोली, ओह अच्छा, मैंने नहीं देखा था उस मंत्र को। फिर अनिका जो किताब वो मंदिर से ले गए थे वापस रखने भगवान की मूर्ति के पास पहुंची तो उसने देखा कि मूर्ति के पीछे एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। उसने वो टुकड़ा उठाया और पढ़ने लगी। उसको पढ़ने के बाद अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पन्ना ले जाकर अपने दोस्तों को दिखाया और बोली, देखो गाइस, इस पन्ने में क्या लिखा है। शायद ये उसी किताब का पन्ना है जो हमें नहीं मिला था। तब सबने उस पन्ने को पढ़ा था और बोला, भाई, अगर हम ये गंगा जल की बोतल नहीं ले जाते अपने साथ तो आज हमारा क्या होता। उस पन्ने में लिखा था कि उस पेड़ को जलाना इतना आसान नहीं है। वो पेड़ पेट्रोल से या मिट्टी के तेल से नहीं जल सकता। उसे जलाने के लिए मन का पवित्र होना और पवित्र चीज होना दोनों ही जरूरी है। इस पेड़ को वही इंसान जला सकता है जो मन का पवित्र होगा, और उसी चीज से इसको जला सकते हैं जो पवित्र होगी। गंगा जल से ज़्यादा पवित्र कोई चीज नहीं होती, इसलिए इसको गंगा जल से या तुलसी दल से जलाया जा सकता है। चारों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि आज अगर हम गंगा जल अपने साथ ना रखते तो हम भी औरों की तरह इस जंगल में कैद हो जाते। बातें करते हुए काफ़ी देर तक वो जागे रहे। फिर धीरे धीरे चारों को नींद आ गई। सुबह होते ही ऐसी शांति थी जैसे किसी तूफान के बाद शांति होती है।
चारों मंदिर से बाहर निकले। सारे रास्ते साफ थे। चारों गाड़ी में बैठे और अपने सफ़र की तरफ चल दिए। गाड़ी में बैठे बैठे सायरा का ध्यान रियर व्यू मिरर में गया। उसने देखा कि एक बुढ़िया उनके पीछे पीछे लाठी लिए हुए धीरे धीरे चलती हुई आ रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है, तभी भी वो बुढ़िया उनके जस्ट पीछे ही थी। जैसे वो जंगल की सीमा से बाहर निकले तो सायरा ने देखा वह बुढ़िया वहीं रुक गई है। वो जंगल से बाहर नहीं आई है और वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही है। तभी सायरा ने एकदम मुड़कर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। उस बुढ़िया की मुस्कान सायरा के दिमाग में ऐसी बैठी कि वो उसे कभी नहीं भूल पाई। मानो वह मुस्कान कह रही हो कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। चारों दोस्त गोवा के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, गोवा का रहस्यमयी सफ़र। गोवा पहुंचने के बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ, उसे जानने के लिए प्लीज़ एक कमेंट करें, तभी मैं इस कहानी का अगला भाग लाऊंगी। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट स्टोरी दूसरी शुरू करूंगी। मेरे पास एक भी मैसेज आता है इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तभी मैं इसी कहानी का नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ 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 एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। राधे राधे, बाय।